और ये उपचुनाव बिहार के राजनीति को आने वाले दिनों में प्रभावित करेगा। माननीय नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान कर जो खेल खेले, चोर दरवाजा से जिनको सत्ता में ला के बैठाए हैं, उस पर भी जनता की जवाब होगी। रात में छापेमारी कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता के घर पर। जनता मालिक है, जनता का जनादेश भाजपा के साथ। इस माननीय नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार, चारा चोर, खजाना चोर के विरोध में खड़ा किया था। आज वो खुद उसके गोद में जाके बैठ चुके हैं। सरकार के गुफा में भेजने की खेल खेलने वाले माननीय नीतीश कुमार जी बिहार देश के हर पैमाने पर पिछड़ते जा रहा है। इनकी छोटी सोच से, इनके छोटे विचार से बिहार को एक बड़ा विचार, समग्र विचार का भाव रखने वाला नेतृत्व चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसा। चिराग पासवान जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान बनने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं। दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है और आज इसकी छटपटाहट महागठबंधन में ही आप देख रहे हैं। लोगों की बयान, उनके चेहरे पर, सभा के अंदर उपस्थिति, ये सब स्पष्ट बता रहा है। और ये उपचुनाव बिहार के राजनीति को आने वाले दिनों में प्रभावित करेगा। ये उपचुनाव अपराध और भ्रष्टाचार में सम्मिलित सरकार के ऊपर जनादेश होगा। माननीय नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान कर जो खेल खेले, चोर दरवाजा से जिनको सत्ता में ला के बैठाए हैं, उस पर भी जनता की जवाब होगी। अपराधी और भ्रष्टाचारी को पोषित करके बिहार को फिर से जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील करने का मुख्यमंत्री के संकल्प का भी जवाब ये जनादेश होगा। और उपचुनाव 6 तारीख के बाद एक बार नए रूप से भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध जो सत्ता संरक्षित, सत्ता में बैठे अपराधियों को संरक्षित कर रहे और हस्तिनापुर के जो गुलाम पदाधिकारी हैं, जो हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र के लिए खुलकर काम कर रहे हैं, आज मोकामा के अंदर और गोपालगंज के अंदर जिस तरह से ये वातावरण बना रहे हैं, रात में छापेमारी कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता के घर पर। आपने देखा कि टाल के अंदर गांव में किस तरह से छठ पूजा में आया था और किस तरह से पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई। ये प्रशासनिक अराजकता और चुनाव को निरपेक्ष ढंग से नहीं होने देने का सबसे बड़ा प्रमाण है। चुनाव आयोग में भी हम लोगों ने शिकायत किया है, लेकिन उसके बावजूद, इनके लाख कुकर्म के बावजूद जनता मालिक है, जनता का जनादेश भाजपा के साथ है। मांझी जी सम्मानीय हैं, अनुभवी हैं। उन्होंने हृदय की बात को कहा कि तेजस्वी यादव जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं और उनके पिताजी अकूत संपत्ति कमाए, आज जेल के अंदर सजायाफ्ता भी हैं, बेल पर हैं। उनके पुत्र को आगे बढ़ाने का निर्णय, उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी को है। क्योंकि जिस माननीय नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार, चारा चोर, खजाना चोर के विरोध में खड़ा किया था, आज वो खुद उसके गोद में जाके बैठ चुके हैं। तो कम से कम कोई व्यक्ति हिम्मत तो जुटाया सच कहने का। हम तो धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के बिहार को जो अंधकार के गुफा में भेजने की
खेल खेलने वाले माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता आपसे एक एक हिसाब लेगी। जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़के आए थे, लालू यादव कांग्रेस समाजवाद की नारा देकर के आए थे, जाति विहीन समाज, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र। क्या हुआ जाति विहीन समाज का? क्या हुआ भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र का? उसी के खेल में लग गए। ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार की जनता 32-33 साल बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार को झेल चुका है। बिहार देश के हर पैमाने पर पिछड़ते जा रहा है, इनकी छोटी सोच से, इनके छोटे विचार से। बिहार को एक बड़ा विचार, समग्र विचार का भाव रखने वाला नेतृत्व चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा, जो सबका साथ सबका विकास की बात करे, सबको लेकर चले, समाज के अंदर शांति, सामाजिक सद्भाव के साथ साथ विकास के प्रति समर्पित हो, न कि भ्रष्टाचार के प्रति। जातीय उन्माद पैदा करने वाले लोग को जनादेश देगी या सबका साथ सबका विकास सुशासन के साथ समाज के अंदर सामाजिक सद्भाव के साथ चलेगी? ये तो फैसला हो जाएगा 6 तारीख को, और पता चल जाएगा इन लोगों को जो जनादेश का अपमान कर सरकार चोर दरवाजे से बनाए हैं। तो उस चोर दरवाजे से भी जो विधायकों को गुलाम, बंधुआ, मजदूर बनाकर रखे हुए हैं, उनकी गुलामी तोड़ने का हमने खुला निमंत्रण भी दिया है कि जो विधायक को जनादेश का अपमान करने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि गुलामी में नहीं रहना चाहता है, वैसे विधायक को गुलामी से मुक्ति का खुला रास्ता है। एक भ्रष्टाचार के कोख से जिनका जन्म हुआ है, वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या जानेंगे? भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और पूरा विश्व जिस नेतृत्व का सम्मान करता है, कोई कोर्ट के द्वारा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं है, जेल के अंदर सजायाफ्ता नहीं है, तो एक सजायाफ्ता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में जिनके ऊपर खुद बेल में है, वो क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में? के विरुद्ध में लड़ाई लड़े थे, पेट के दांत गिन रहे थे, उसी के पांव के कांटे निकालने लगे। अनंत सिंह को जेल भेजाने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, उसी की पत्नी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और उसके परिवार को जेल भेजने के लिए चारा चोर में वो पिटिशनर थे, आज उसी के पक्ष में नारा लगा रहे हैं। जो व्यक्ति कदम कदम पर अपने मान सम्मान स्वाभिमान को छोड़कर, सिद्धांत से हटकर अपने पद के लिए झुकता है, बार बार बंधुआ मजदूर की तरह, राजनीति में ये व्यवहार समाज को कतई स्वीकार नहीं है। समाज के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने वाले लोग को पसंद करता है, और बिहार की धरती हमेशा स्वाभिमान से जीने वाले लोगों का कद्र किया है। जो स्वाभिमान से रहेगा, सिद्धांत पर चलेगा, सबका साथ सबका विकास की भाव को लेके बढ़ेगा, जनता उसके साथ चलेगी। वो तो जनता मालिक है, जनता जनादेश देने जा रही है। माननीय विजय चौधरी जी, माननीय ललन बाबू, ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, और वो भी मिनट मिनट में अपने सिद्धांत से समझौता करके अपनी बेबसी लाचारी प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उनकी इस बेबसी को जनता ही जवाब देगी। बीजेपी की राह पहले ही आसान थी। चिराग पासवान जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान बनने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं और राष्ट्रवाद के पथ पर
बढ़ने का उनका संकल्प दिखाई पड़ा है। इसलिए जो भी राष्ट्रवाद के पथ पर चलेंगे हम उनको साथ लेकर चलेंगे।